क्या है आपकी पोस्ट, क्या है अभी वहाँ पे? मैं यहाँ पर डिप्टी रेंजर हूँ, मोखड़ में। अच्छा, डिप्टी रेंजर है तो आपका वर्क क्या होता होगा? हमारा वर्क क्या है, हमारे अंडर में जो फील्ड है उस हम्म। क्षेत्र में हम लोग घूमते हैं हम्म। और क्या बोलते हैं, सुरक्षा वगैरह का देखते हैं। जो भी अपने क्षेत्र में जैसे वन्य प्राणी हैं और अपने वृक्ष प्रजाति हैं, इन सब की सुरक्षा के बारे में निगरानी करने का होता है। जी। हाँ। तो आप क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो क्या मैम, बहुत रहते हैं। कई सारी चीजें हो जाती है, जैसे कई जांचें रहती है। जैसे किसी प्रकरण, जैसे कोई अवैध कटाई का प्रकरण है, उसमें जांच करना है, अपराधी के बयान लेना है। उन लोग क्या मतलब किस जगह से उनने इस टाइप की चीजें वारदात की है, ये सब चीजों में मतलब अपने को उनसे मिलना जुलना, उनसे लेके और उनके बयान वगैरह दर्ज करना और फिर प्रकरण पूरे कंप्लीट करके अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पेश करना होता है। अच्छा, जी। तो आपको इस दौरान क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है, इतना सब वर्क करके बहुत कैसे? सारी प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि जो अपराधी होते हैं वो लोग अपने को अपने से कई बार हावी भी होते हैं, गालियां भी वो करते हैं। कई बार कई जगह ऐसा होता, लड़ाई झगड़े के भी वो हो जाते हैं कि भाई हमारे साथ इस टाइप की चीजें हो रही हैं तो आप करके। कैसे मैनेज करती हैं तब? हाँ, मैंने फिर वो जैसे अब स्थानीय बीट गार्ड जो रहते हैं उनकी मदद से, या फिर जैसे गांव में जो अपने से परिचित रहते हैं जैसे सरपंच है या अपने समिति के अध्यक्ष है, उनके सहयोग से फिर उस प्रकरण को निपटाने की कोशिश करते हैं कि भाई मतलब सहयोग से हो जाए इस टाइप की चीजें। और कहीं अगर ऐसी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो फिर पुलिस की भी मदद ली जाती है। अच्छा, तो आप जैसे फॉरेस्ट जाती हैं, जब भी ड्यूटी पर जाती हैं अपनी, हाँ। तो बच्चों को पता रहता है आप कब आएंगी कब नहीं आएंगी? हाँ, अब कभी बता पाते हैं, नहीं तो कभी नहीं भी बता पाते हैं। जैसे आ गए फील्ड, हाँ। कोई काम आ गया तो फिर हम यहीं रुक जाते हैं, तो फिर शाम को खबर करते हैं कि बेटा आज हम नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो उस कंडीशन में बच्चों की स्थिति क्या रहती है, उनकी कुछ? हाँ, बच्चे तो अब क्या है, हमारे यहाँ तो ऐसा है, हमारी सास रहती है साथ में, तो वो अच्छा। देखभाल करती हैं। मतलब उनकी दादी के साथ में रहते हैं वो लोग, अच्छा। तो खैर उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है। पहले जब छोटे थे तब थोड़ी ज्यादा दिक्कत जाती थी, लेकिन अब तो बड़े हो गए, हम्म। तो वो दादी के साथ में रहते हैं तो दादी बराबर देखभाल करती है, दिक्कत नहीं थी हाँ। उतनी। हम्म। जैसे आप मैंने कहीं पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट में लेडीज होती हैं, स्पेशली हाँ। गांव वाले, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। हाँ। तो क्या यह सही है? ऐसा नहीं होता नहीं, है? रिस्पॉन्स वगैरह का तो ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। रिस्पॉन्स तो ऐसा है कि वो लेडीज और जेंट्स सब एक सी, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पॉन्स का कुछ नहीं है। और जहाँ काम अपने को करना है, अपन अपने हिसाब से काम करते हैं तो रिस्पॉन्स भी बराबर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं तो अभी जहाँ पोस्टिंग थी, मैं तो वहाँ 15 साल पोस्टिंग रही मेरी उस जगह में। अच्छा, तो आपको कितना साल हो गया है इस फील्ड में? मुझे तो 20-22 साल हो गए। अच्छा, 20-22 साल में कोई ऐसा मोमेंट आया है जो आपको लगता है कि आप कभी नहीं भूल सकती अपनी लाइफ में? ऐसा तो कुछ इतना ज्यादा वो नहीं हुआ फील्ड के उसमें। मैं जहाँ भी रही हूँ तो मतलब काफी अच्छे से वहाँ का मैनेज किया, मतलब मौके पे रह के काम किए, तो ऐसा कुछ इतना ज्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे अपने को इस टाइप की चीजें वो हुई हो। अच्छा, और फैमिली और ड्यूटी कैसे मैनेज करती होंगी आप हाँ, कुछ? वो फैमिली और ड्यूटी, अब क्या है, फैमिली में हस्बैंड है वो भी फॉरेस्ट में ही है, तब तो और तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो कभी वो इधर आ जाते थे या फिर अब कभी सीधे घर ही जाना होता था उनके फील्ड से, वो घर चले जाते थे, अपने फील्ड से अपन घर चले गए, इस हिसाब से काम किया। और अच्छा। फिर कई जहाँ पर मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पर जो जगह है वो अपने जहाँ रहते थे मुख्यालय, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर से लगता था, जी। तो और वहाँ पैदल ही जाना होता था। तो अपने को कुछ भी काम करना है तो लेबर के साथ पैदल जाना होता था और पैदल ही शाम को वापस आना होता था, तो फिर अपन रोज तो घर जा नहीं पाते थे। तो उस कंडीशन में घर का ज्यादा तो मतलब लड़के बच्चे को यानी उनकी दादी ने ही देखा है, हमने तो कम ही देखा, हमने ज्यादा फील्ड में ही काम किया। अच्छा। हाँ। हम्म।
तो जैसे आप बता रही हैं ज़्यादातर आप फील्ड में रही हैं, तो हाँ आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए, फैमिली को टाइम हाँ, नहीं दे कभी पाती? कभी तो हाँ, कभी कभी जैसे कुछ चीजें ऐसी होती थी कि कभी कोई कंडीशन ऐसी आ जाती थी कि जिसमें लगता था कि हमको इसमें शामिल होना चाहिए, तो उस टाइम तो लगा कि भाई हमको नौकरी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो जाती थी कि अब परिवार में हो ही जाता है हाँ कि बिल्कुल। ये वाली चीजें आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें कभी कभी एक दो बार ऐसा तो हुआ है कि मतलब ऐसा लगता था कि अपने को नहीं करना चाहिए फॉरेस्ट में जॉब, कहाँ इधर दिक्कत। और अभी जैसे आप पेट्रोलिंग करती हैं ना शायद, हाँ, पेट्रोलिंग करनी तो पड़ती है दिन ना। रात दोनों टाइम कभी भी, है ना? हाँ, रात को भी करते हैं, दिन में भी करते हैं। दोनों में, लेकिन रात की पेट्रोलिंग ज़्यादा प्रॉब्लम। हाँ हाँ। हाँ, रात की पेट्रोलिंग ज्यादा वो रहती हैं, पर जैसे जहाँ स्टाफ अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं रहती। जैसे अभी जहाँ पर मैं हूँ, मेरे अंडर में यहाँ पर 6 स्टाफ है, ओके। तो सभी लोग मतलब अच्छा स्टाफ है तो दिक्कत नहीं है। यानी जैसे कई जगह पर रहते हैं कि जैसे रात को कई लोग ड्रिंक व्रिंक करते हैं, तो उन लोगों के साथ थोड़ा दिक्कत होती है, उनके साथ नहीं घूम सकते। पर अभी जो स्टाफ है अच्छा स्टाफ है, तो यहाँ दिक्कत नहीं है उतनी। अच्छा, और आपके बच्चों की एजुकेशन को लेकर आप? हाँ, मेरा एक बेटा तो अगरतला में, इसमें NIT अगरतला में पढ़ रहा है वो। अच्छा उसका अच्छा। 3rd ईयर है इस साल। अच्छा और एक बेटा 10th में है, छोटा वाला। अच्छा। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो वुमेन्स फॉरेस्ट गार्ड हैं, जी उनको कहीं भी ड्यूटी दे दी जाती है, किसी हाँ, भी, वो तो दी है दी ना? जाती है, कहीं भी दे दी जाती है ड्यूटी। हाँ। तो जैसे आपके सामने कभी ऐसी प्रॉब्लम हो कि मैं अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाऊँ शुरुआत नहीं में? नहीं, हमने शुरुआत में तो मतलब थोड़ा ये था, हम लोग इधर ही थे मोकर साइड ही, मेरे हस्बैंड भी उस टाइम यही थी पोस्टिंग। अच्छा फिर हमने मतलब किराए का कमरा ले रखा था वहाँ छिंदवाड़ा में। अच्छा। तो अच्छा वहाँ पर मतलब मेरी सास रहती थी, तो वो उनको सब चीज़ कर लेती थी, यानी स्कूल पहुँचाना, टिफिन वगैरह। तो ये चीज़ें आप मिस करती हैं? हाँ, मिस तो करते हैं, क्योंकि अब छोटे बच्चे रहते हैं तो उस टाइम तो सबको लगता है। पर क्या बोलते हैं, अब जितना भी टाइम स्पेंड किया ठीक है। अब नौकरी भी जरूरी थी, इसलिए जरूरी थी कि हमारी कंडीशन, हम ऐसे परिवेश से आए जहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम, मतलब जीरो से शुरुआत कहना चाहिए। बैकलॉग के से भर्ती निकली थी यहाँ अच्छा छिंदवाड़ा अच्छा में। अच्छा। तो हम लोग ने आवेदन, हम हॉस्टल में ही पढ़ते थे उस टाइम, ये क्या बोलते हैं, कन्या परिसर वगैरह में। 12th के बाद यहाँ फिर गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो हॉस्टल में रहते थे हम, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में। अच्छा। तो वहीं से हमने आवेदन ऐसे ही भर दिया था, पर उसमें जो लिखित एग्जाम वगैरह सब निकल गया, तो हो गया उसमें, अच्छा, नहीं तो कभी वैसे आपको हो। ऐसा कुछ फेस करना पड़ा एज ए लेडी कि आपको ये लगा कि मैं एक महिला होने के नाते मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है, अगर मैं भी पुरुष होती तो ज़्यादा अच्छी स्थिति होती? हाँ, ये चीज तो आती है कभी कभी, कई सारी चीजें ऐसी आती है जिसमें अपने ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि तुमने नहीं भी किया है तो ये किया। तो उस टाइम तो लगता है कि अपने से अच्छे तो जेंट्स ही हैं, जो जिनको कोई कुछ नहीं पूछता है। अच्छा अच्छा। तो जी। आपको ऐसा क्या, किस बात से ऐसा लगा, कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसने आपको ऐसा फील कराया? जैसे अब फैमिली में कई सारी प्रॉब्लम्स रहती है ना, जेंट्स लोग बोल देते हैं कि तुम ऐसा तुम वैसा, अच्छा ये इन अच्छा। चीजों में तो उसमें अपने को लगता है कि भाई यही लोग ठीक हैं, इनसे कोई नहीं मतलब जवाब मांगता है कि आप कहाँ गए थे, क्या किया कुछ, ये वाली चीजें ये उसमें तो ही। आपके घर की बात हो गई है। जी। बट मैं आपकी ड्यूटी पे पूछ रही हूँ, आप अगर हाँ, ड्यूटी। ड्यूटी में भी जैसे कई लोग उसमें भी जैसे गांव के कई लोग रहते हैं ना, हाँ। उसमें भी वो लोग उंगली उठाते हैं कि उन्होंने कहा ये तो यहाँ अकेली ही रहती है। अब मैं तो अकेली ही रहती थी जहाँ मेरी ड्यूटी थी, जी जी। मतलब नाके में मेरे पास कोई नहीं रहता था वहाँ हाँ पर। हाँ उस गांव में मैं अकेली ही रहती थी हमेशा। और अब मेरे यहाँ हस्बैंड भी आते थे, तो कभी हफ्ते में ही आते थे वो भी। हाँ हाँ। उन्होंने कहा ये अकेली आती है, अकेले चौकीदार जो है उसके साथ जंगल जाती है। तो कई अच्छा। मतलब उसमें कई कई प्रकार की टिप करते कि भाई इसके साथ ये अकेले जंगल में घूमती है, तो मतलब हाँ हाँ अपने बिल्कुल। कैरेक्टर पे भी कई लोग उंगली उठाने वाली चीजें करते हैं उसमें, कि हम्म। मतलब ये लोग इस टाइप की चीजें। अब हाँ किस और किस का अपन मुंह तो नहीं पकड़ सकते नहीं किसी नहीं का कि बिल्कुल। वो क्या बोल रहे हैं। और कभी ऑफिसर्स जैसे होते हैं, हम्म ऑफिसर्स का बिहेवियर भी क्या भेदभाव वाला होता है? नहीं, वो तो होता है, कई लोगों के होते हैं, जैसे कई कास्ट के हिसाब से भी वो करते हैं। अच्छा अच्छा। कई लोग नहीं भी करते, कई अधिकारी बहुत अच्छे भी आते हैं, कई लोग मौका ढूंढते हैं कि इनको अपन कहाँ
मतलब नीचे दिखाएं जिससे ये लोग। बिल्कुल। हाँ, ये वाली चीजें रहती। अब नई जनरेशन अगर इसमें आना चाहे, महिलाएं है ना, युवतियाँ, हाँ उनको हाँ, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मैं क्या दूंगी, मैं तो यही कहूंगी कि भाई अगर अभी अपन अगर किसी शासकीय नौकरी में आ रहे हैं तो अपन वही अपने हिसाब से काम करें, अपने को जो सही है उसके हिसाब से चलें, और अपने आप को मतलब जिस भी फील्ड में अपने को लेकर जाना है तो उस फील्ड की चुनौतियों को स्वीकारते हुए काम करना पड़ेगा, तो ही अपन काम कर पाएंगे।